हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ेंगे वो रिएक्शन का नाम है जूलिया ओलेफिनेशन। जूलिया ओलेफिनेशन यदि एग्जाम में आ गई, यदि जूलिया ओलेफिनेशन एग्जाम में आ गई तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये जूलिया ओलेफिनेशन रिएक्शन है? तो उसके लिए आइडेंटिफिकेशन, जूलिया ओलेफिनेशन का आइडेंटिफिकेशन है, आपको दिया होगा फिनाइल सल्फोन प्लस एनी कार्बोनाइल कंपाउंड दिया हो, एनी कार्बोनाइल कंपाउंड, और रिएजेंट में आपको दिया होगा एन ब्यूटाइल लिथियम जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है। देखो रिएक्शन, ये रहा हमारा फिनाइल सल्फोन। आपको फर्स्ट स्टेप में दिया होगा एन ब्यूटाइल लिथियम, सेकंड स्टेप में एनी कार्बोनाइल कंपाउंड, मैं इधर एल्डिहाइड लेता हूँ। थर्ड स्टेप में आपको दिया होगा एसिटिक एनहाइड्राइड, और आप बेंजोल क्लोराइड भी ले सकते हो, PHCOCl। फोर्थ स्टेप में सोडियम एमलगम आपको दिया होगा, और इसकी प्रोडक्ट है ट्रांस अल्किन, और आप इसे ई अल्किन भी बोल सकते हो, ई अल्किन। ये रिएक्शन हाईली स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन है, ये रिएक्शन हाईली स्टीरियो सिलेक्टिव है। क्यों? ये हम मैकेनिज्म थ्रू देखेंगे। देखो फर्स्ट स्टेप में हमारा फिनाइल सल्फोन बेस के साथ रिएक्शन करेगा एन ब्यूटाइल लिथियम। तो एन ब्यूटाइल लिथियम बेस वो हाईली एसिडिक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ये प्रोटॉन एसिडिक है तो ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ ऐसा फॉर्म आएगा। और इधर आएगा नेगेटिव चार्ज। अब देखो, अब बात आई हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड। हमें यहाँ एल्डिहाइड लिया है, ये रहा हमारा एल्डिहाइड। तो आप सबको पता है, क्या पता है? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ हो गए और ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएगा, वहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा और कुछ ऐसा फॉर्म हमारे सामने आएगा। चलो अब देखते हैं, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। अब बात आएगी एसिटिक एनहाइड्राइड और बेंजोल क्लोराइड। हम लेते हैं बेंजोल क्लोराइड। बेंजोल क्लोराइड मोर रिएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि एसिटिक एनहाइड्राइड में जो कार्बोक्सिलेट ग्रुप है वो लेस लिविंग ग्रुप है, मीन्स बेड लिविंग ग्रुप है, और ये जो Cl है वो गुड लिविंग ग्रुप है, सो मोर रिएक्टिव होगा। ये नेगेटिव चार्ज कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेंगे तो ये बॉन्ड ओपन होगा, रिवर बैक होगा और Cl रिमूव होगा। तो कुछ ऐसा फॉर्म हमारे सामने आएगा। CO PH और ये हमारा R डैश। अब देखो
अब क्या होगा, मैं इस फॉर्म को इस तरह लिखता हूँ, SO2PH OCOPH और ये हमारा R डैश। ये अल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकते हैं। अब देखो, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सल्फर से ज़्यादा है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ हो गए, सल्फर पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और हमारे पास मेटल है जो सोडियम मेटल है। तो मेटल का काम क्या होता है, मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। देखो यहाँ पे फिश हुक एरो आएगा, जिसे ये एरो को क्या बोलते हैं भाई, फिश हुक एरो, और सिंगल हेड एरो बोलते हैं, जिसमें ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। और ये एरो है वो डबल हेड एरो है, जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर होती है। अब देखो ऐसा फॉर्म आएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये पीएच एज इट इज, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ गया, बाकी सब एज इट इज, और ये R डैश। अब देखो जैसे ही यहाँ पे रेडिकल आ गया, ये बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये रेडिकल और ये रेडिकल कार्बन पर आएगा और रिमूव होगा माइनस SO2PH, जो कि एक स्टेबल मोइटी है, और फॉर्म आएगा कुछ ऐसा। यहाँ पे आएगा रेडिकल, फिर से सोडियम मेटल आएगी, फिर से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, फिश हुक एरो आएगा, याद रखना। एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी था और दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, मीन्स वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर बन गई। तो हम इलेक्ट्रॉन पेयर को नेगेटिव चार्ज से बता सकते हैं। तो ये बन गया नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज रिवर बैक होगा और OCOPH रिमूव होगा माइनस OCOPH, और बन जाएगा ट्रांस अल्किन। याद रखो, ट्रांस अल्किन मेजर प्रोडक्ट होती है। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्म बना हमारा, वो कन्फर्मर मोर स्टेबल है, सीस कन्फर्मर से ट्रांस कन्फर्मर मोर स्टेबल होगा, इसलिए ट्रांस अल्किन, और इसे आप बोल सकते हैं ई अल्किन, जो कि मेजर प्रोडक्ट बनेगी। ये थी जूलिया ओलेफिनेशन। थैंक यू सो मच।